कक्षा 11वीं में कला एवं कॉमर्स संकाय में अर्थशास्त्र विषय लेकर पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपका शिक्षण 1 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। घर बैठे आपको पढ़ाई करना है, नोट्स बनाने हैं, डिजिलैब के वीडियो देखने हैं, कॉपी बनाना है और उनको दोहराना है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं अर्थशास्त्र विषय की। अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसको कई प्रकार से कई लेखकों ने परिभाषित किया है। आइए जानते हैं प्रथम अध्याय के बारे में, अर्थशास्त्र क्या है। विद्यार्थियों, प्रथम अध्याय में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र क्या है, आर्थिक अनार्थिक वस्तुएं किसे कहते हैं, आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा क्या है, धन संबंधी परिभाषा की विशेषताएं क्या है, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा क्या है, मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं, रॉबिन्सन की परिभाषा और उसकी विशेषताएं, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या पिता क्यों कहा जाता है। इसके अलावा भी हमारे प्रथम अध्याय में और भी प्रश्न हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रथम 6 प्रश्नों की और अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले शेष प्रश्नों की। तो आइए जानते हैं अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के अर्थ और शास्त्र की संधि से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य के उन कार्यों का, क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीमित साधनों अर्थात धन को प्राप्त करने के संबंध में करता है। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र कहा है। इसके बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। सेकंड प्रश्न हमारा था आर्थिक एवं अनार्थिक वस्तुएं किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, पेन, पुस्तक, भोजन ये हमारी आर्थिक वस्तुएं हैं और हवा, पानी जो हमारी अनार्थिक वस्तुएं हैं। तो आइए जानते हैं कि क्यों इन्हें आर्थिक और अनार्थिक कहते हैं। वे वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं कहलाती है जो मानव निर्मित होती है, जिन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक मेहनत, परिश्रम, श्रम करना पड़ता है। इन वस्तुओं से मनुष्य की आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है, इनका विनिमय मूल्य होता है, हस्तांतरण किया जा सकता है और इनकी पूर्ति मांग की तुलना में कम होती है। ये आर्थिक वस्तुएं कहलाती है। इनमें पेन, वस्तुएं, पुस्तक, भोजन, टेबल, कुर्सी, ये सब। अब आ जाते हैं अनार्थिक वस्तुएं। वे वस्तुएं जिन्हें पाने के लिए कोई विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता, न इनका हस्तांतरण किया जा सकता है, न इनका विनिमय मूल्य होता है। ये प्रकृति से हमको निःशुल्क मिलती है और मांग की तुलना में अधिक मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी रहती है। हवा, सूर्य की रोशनी, पानी आदि। अब बात कर लेते हैं आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। विद्यार्थियों, आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनको करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति होती है और जिनका उद्देश्य भी लाभ कमाना होता है, धन कमाना होता है। वे आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे कर्मचारी को काम के बदले में वेतन मिलना, वो काम इसलिए करता है कि उसको वेतन मिलेगा। वकील मुकदमा इसलिए लड़ता है कि उसको फीस मिलेगी। ये आर्थिक क्रियाएं हैं। अनार्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं जिनको करने से मनुष्य को धन की प्राप्ति तो नहीं होती है, लेकिन संतोष मिलता है। ये क्रियाएं कर्तव्य पालन के दृष्टि से भी की जाती है, मनोरंजन के लिए भी की जाती है। जैसे फुटबॉल खेलना, माता द्वारा अपने बच्चे का लालन पालन करना, डॉक्टर द्वारा अपनी माँ का इलाज करना, ये सब अनार्थिक क्रियाएं हैं क्योंकि इनका उद्देश्य धन कमाना नहीं है। अब बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की, अर्थशास्त्र की परिभाषा को कितने भागों में बांटा गया है। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को हम अध्ययन की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित करते हैं। धन संबंधी परिभाषा,
कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी परिभाषा। धन संबंधी परिभाषा और कल्याण संबंधी, दुर्लभता संबंधी, इन सबको अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने एक्सप्लेन किया है, जिसको हम आगे क्रमशः देख रहे हैं। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दीजिए। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ कहलाए हैं। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज में अपने आर्थिक विचारों को प्रस्तुत किया है। आइए जान लेते हैं अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा क्या है। एडम स्मिथ, जेबीसे, वाकर, इन्होंने अर्थशास्त्र को धन से संबंधित जोड़कर परिभाषित किया है। एडम स्मिथ ने दी है परिभाषा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की जांच पड़ताल से संबंधित है। इस प्रकार यह धन का विज्ञान है। जेबीसी का कहना है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। इसी प्रकार वाकर ने कहा है कि अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं धन से संबंधित परिभाषाएं जो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी है, उनकी विशेषताएं क्या है। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र की जो धन संबंधी परिभाषाएं दी है, उनकी विशेषताओं में सबसे पहली बनती है धन को अर्थशास्त्र का केंद्र बिंदु बनाया। जो धन की परिभाषा देने वाले अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने धन से तात्पर्य भौतिक वस्तुओं जैसे रुपया, मकान, जमीन, अनाज आदि से बताया और उनके अनुसार धन ही अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानवीय सुख का आधार बताया। अर्थशास्त्रियों ने समस्त प्रकार के मानवीय सुखों का आधार धन को ही माना है, क्योंकि उनके मतानुसार धन के बिना सुख सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती है। आर्थिक मनुष्य की कल्पना, अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक मनुष्य की कल्पना की है अपनी परिभाषा में, जो धन कमाने की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। ये उनकी कल्पना है। अर्थशास्त्र को विज्ञान बताया। धन संबंधी परिभाषा देने वाले सभी अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को विज्ञान कहा है, क्योंकि अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, और जिस विज्ञान में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है वही विज्ञान भी कहलाता है। मनुष्य का स्थान गौण एवं द्वितीय, अर्थशास्त्रियों ने धन संबंधी परिभाषा को देते हुए धन को प्रधानता दी है। मनुष्य को गौण या द्वितीय स्थान पर रखा है। उनका यह मानना है कि यदि धन होगा तो ही मनुष्य का अस्तित्व है, तो ही राष्ट्र का अस्तित्व है, तो ही राष्ट्र का विकास हो सकता है, तो ही मनुष्य का विकास हो सकता है। इसलिए उन्होंने मनुष्य का स्थान गौण और द्वितीय माना है। तो विद्यार्थियों, ये 6 प्रश्नों की हमने आज की इस वीडियो में बात की है। अगले वीडियो में हम अगले 6 प्रश्नों की बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहली बार जुड़े हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऑडियो विजुअल दोनों प्रकार से आपको समझाया जा रहा है। आपको मैटर भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और साथ में आपको सुनाई भी दे रहा है, इसको एक्सप्लेन भी किया जा रहा है, जिससे कि आपको समझ में भी आ सके। तो आप चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को भी बताएं। जय हिंद।